बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आपके बुक में फैक्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मैं बच्चों को जिस तरीके से समझाती हूँ वो ये है। आपके पास जो डेफिनेशन है वो ये है, ये फैक्टर्स लिखा हुआ वर्ड कि नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स। मतलब ये कि अगर जो नंबर गिवन है, जैसे ये 12 कह लें, ये किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, और इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचता। रिमाइंडर क्या होता है? 1 चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं। डिवीजन करते हैं, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो आंसर में रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम कहते हैं कि ये जो छोटा नंबर है ये इस बड़े नंबर का क्या है? फैक्टर है। मैं जो कॉन्सेप्ट देती हूँ ये कहती हूँ कि अगर आपके पास एक बड़ा नंबर गिवन है, उसको डिवाइड करें छोटे नंबर से, रिमाइंडर ना बचे, तो उसका मतलब क्या है? वो छोटा नंबर बड़े नंबर का क्या है? फैक्टर है। और मल्टीपल जो आप टेबल्स रीड करते हैं वो क्या है? मल्टीपल्स है। नेक्स्ट आ जाता है इस चैप्टर में आपके पास डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपकी बुक में जो है वो 4 है, 2 का, 3 का, 5 का और 10 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या हो, 0, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मतलब हम कह सकते हैं कि इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे क्या हैं? इवन नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट की बात हो रही है, 10 और 12 की बात नहीं हो रही। सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9 तक, ठीक है। तो क्या मैंने बोला आपको, किसी नंबर के लास्ट में, लास्ट क्या होता है? वंस प्लेस पे। ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। वंस प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो हम कहेंगे नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी रूल 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आपके पास जो नंबर गिवन है, जैसे ये नंबर गिवन है, इसके अंदर जो जितने डिजिट्स हैं, जैसे 1, 0, 5 डिजिट्स हैं, इनको सम करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर ये आंसर 3 से डिवाइड होता है तो उसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर के वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या 5। क्योंकि आपने 5 का टेबल रीड किया तो पहला नंबर आता है 5 1 ज़ा 5, दूसरा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। मतलब या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो नंबर जिसके वंस प्लेस पे क्या हो, 0 या 5 हो, वो डिविजिबल बाय 5 है। 10 के लिए क्या है? 10 का टेबल जब आप रीड करते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, मतलब 0 ही लास्ट में आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 हो तो वह नंबर 10 से डिविजिबल है। ये था आपका पेज नंबर 25, जिस पर यही आप चीज़ें चाहिए होंगी आपको। आपने या मतलब आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी था ताकि आप ऑब्जेक्टिव कर सकें 2A का। तो नेक्स्ट क्या है? ये एग्जांपल है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास? 2A। पहले क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट क्या है? अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डैश इफ ब्लैंक गिवन है, इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अभी मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, जिसमें हमने बताया कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या आएगा? 5, क्योंकि उन्होंने डिविजिबिलिटी रूल किसका लिखा हुआ है? 5 का लिखा हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है 1 5 6 नंबर है इज डिविजिबल बाय, यहाँ वंस प्लेस को देखें भाई, हम 2 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए क्या देख रहे हैं? वंस प्लेस ही देख रहे हैं। सिर्फ 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सम ऑफ डिजिट्स है। आई होप को समझ होगा। 3 चीज़ें जो आपके 4 रूल्स हैं, 4 डिविजिबिलिटी रूल है, जिनमें से 3 के लिए हम जो है वो वंस प्लेस ही देख रहे हैं। तो वंस प्लेस पे देखें तो 6 आता है, इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है। 5 और 10 की बात नहीं हो रही, क्योंकि 5 और 10 पे नहीं हो रहा ये। फिर क्या है? 3 देख लें, टेस्ट क्या है। 3 का टेस्ट क्या है? हम इनका सम करेंगे। सम करने से क्या आएगा? 1 + 5 + 6 ऐड करेंगे भाई, 6 और 6 12। 12 क्या है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। यहाँ आएगा 2 एंड यहाँ आएगा 3। सी पार्ट क्या है? इफ़ अ नंबर है 0 एट द
यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट या वन प्लेस एक ही बात होती है। 0 है अगर यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय किस किस से होगा भाई, 0 यहाँ होगा तो पहला टेस्ट मैंने 2 का पढ़ा, 2 से भी होगा क्योंकि मैंने बोला था 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दूसरा 5 से भी हो रहा है, तीसरा 10 से भी हो रहा है। 3 टेस्ट मैंने आपको बोला कि यूनिट प्लेस से चेक हो रहे हैं, तो तीनों से ये डिवाइड होगा 2 5 एंड 10। अब 3 से नहीं हो सकता क्योंकि हम 3 के लिए यूनिट प्लेस वाला काम करते ही नहीं है, हम सम ऑफ डिजिट्स वाला काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डी पार्ट क्या है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद, जैसे ये मैंने सम ऑफ डिजिट किया है, आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है, ई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है बी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स, कि स्टेटमेंट गिवन है, इनको देख के बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो पहला गिवन है नंबर, वो क्या 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं भाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 7 में 8 ऐड करेंगे 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में 9 ऐड करेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 3 के टेबल में आता है। यस, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। बी पार्ट में उन्होंने ये नंबर गिवन है, वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2 है। वंस प्लेस देखें भैया, यूनिट प्लेस जो भी आप कह रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ट्रू। सी में क्या है, उन्होंने कहा है कि ये नंबर गिवन है वो 5 से और 10 दोनों से डिविजिबल है। 5 और 10 के लिए भी यूनिट प्लेस ही देखना था। 5 से तो है क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन 10 से नहीं है क्योंकि 10 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, तो इसका मतलब है फॉल्स। 1 से है, 1 से नहीं है, उन्होंने कहा दोनों से है, तो इसका मतलब है फॉल्स। डी के लिए क्या है, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 10 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 5 से भी हो रहा है। यस, क्योंकि 10 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो 5 के लिए दो मतलब बातें हैं, 0 या 5। 10 के लिए सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये जो 10 से डिवाइड हो रहा है वो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन जो 5 से डिवाइड हो रहा है वो हम ये नहीं कह सकते 10 से भी होगा। अगर तो 0 होगा तो मैं कहूँगी वो 10 से भी है, लेकिन अगर 5 होगा तो 5 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 10 से नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। जो नंबर 10 से होगा वो 5 से ज़रूर होगा, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है। ई पार्ट क्या है हमारे पास, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 होने से 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास करेक्ट ऑप्शंस गिवन है, आपने सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। ए पार्ट क्या है, ये आपके पास नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाय किस किस से डिवाइड होगा, पहले 2 का टेस्ट लगाएंगे, यस होगा। 3 के लिए कर ले भाई, सम ऑफ डिजिट्स करें, 6 + 2 + 3 + 4, इन दोनों का ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से भी है और 3 से भी है। नेक्स्ट देखें, 5 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 और 3। आई होप समझ आया होगा। मैंने चारों टेस्ट लगाए हैं तो इनमें से 2 पे ये हो गए। नेक्स्ट क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये होगा 2 से भी, सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 10 आएगा, 10 करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी और 10 से भी, मतलब 3 नंबर से होगा, 2 5 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 252 इज डिविजिबल बाय, 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से करके देखें, 5 5 10 10 + 2 12 डिवाइडेड बाय 3 होता है, इसका मतलब 3 से होगा, 5 से होगा, 10 से नहीं होगा, 2 और 10 से नहीं होगा, 3 और 5 से होगा, तो 3 और 5 ये लिखा हुआ है, तो ये 3 और 5 से। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5, तो ये लिखा हुआ है 0 या 5। 5 3 = 15, 15 किससे डिवाइड होगा, 15 मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता। 3 से सम ऑफ डिजिट करें भाई 6 आता है, तो उसका मतलब ये कि ये डिवाइड होगा। 5 से भी होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, 10 से नहीं होगा, मतलब 3 और 5 से होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 एंड 3। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, हमने अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल बताना है क्या ये 2 से डिवाइड होगा। मैंने बच्चों को ये मिस्टेक देखी है, वो क्या कर रहे होते हैं, इनको कहा दिया 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, वो पूरा डिवाइड करके दिखा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा जी। आपने सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल लगाना है कि क्या ये देख के कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता।
अब जिस तरह आपकी बुक पे सोल्व हुआ है हम भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे उन्होंने कहा हुआ था। ये हाँ, जैसे उन्होंने 5 का दिया हुआ है कि ये नंबर 5 से डिवाइड है, अगर है तो हम लिखेंगे येस, ये नंबर लिखा हुआ है इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? बिकॉज इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है। तो यहाँ पर 2 का टेस्ट है तो 2 के लिए भी यही चीज़ हमने यूज़ की है तो हम यही लिखेंगे। अब जैसे फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है, 200 है, ठीक है, 200 ए पार्ट है, तो ये क्या है 0। इसका मतलब क्या है 0 2 से डिवाइड होता है। 1 प्लेस पे अगर 0 हो तो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो मैं लिखूँगी येस 200 इज़ डिविजिबल बाय 2। क्यों? इट हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बी पार्ट 126 पे भी मैं यही स्टेटमेंट लिखूंगी, येस 126 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट हैज़ 6, यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा 6 एट द यूनिट प्लेस। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है सी पार्ट 227। अब 7 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर मैं लिखूंगी, जैसे ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है 4 to 7, नो 4 to 7 is divisible by 2 समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है 187, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 87 ही है। जो स्टेटमेंट आपने 4 सी पार्ट में लिखी है सेम एज इट इज़, सिर्फ यहाँ नंबर चेंज करना है, बाकी सब वही लिखना है। ई पार्ट में क्या है 4 है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखना है 0 की जगह 4। ठीक है, इसके लास्ट में 2 है, ये भी एफ वाला पार्ट जो है ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी वो यही होगी, यहाँ पर क्या होगा 2 और ये नंबर चेंज होगा। ठीक है, ये इसके नंबर की जगह आपने क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, और ये नंबर चेंज होगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 है तो 9 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पर नंबर चेंज होगा और यहाँ 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एच वाला पार्ट है 5 है, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। हमने सारे यूनिट प्लेस देखे हैं, यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट प्लेस पे जो नंबर है यहाँ लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है 5 पार्ट में क्या है डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 3 का। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने बताया सम ऑफ डिजिट्स करना है। सम ऑफ डिजिट्स किस तरीके से करना है कि आपके पास जो पहला पार्ट गिवन है वो 624 गिवन है। यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स 6 + 2 + 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं 12। क्या आंसर आया भाई 12 आया है। अब जिस तरह आपकी बुक में उन्होंने सोल्व किया उसी तरीके से सोल्व करेंगे। 12 क्या है 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो लिखेंगे सो द नंबर लिख दें या द ओरिजिनल नंबर लिख लें, जो भी है, is also divisible by 3। अगर ये जो मल्टी प्लस करने के बाद आंसर आया क्या ये 3 से डिवाइड होता है, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो इसका ये मतलब है कि आपका ये जो पूरा नंबर गिवन है ये भी 3 से डिवाइड होगा। ये था ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमारे पास ये है 2 3 5 8। सम ऑफ डिजिट्स करें भाई,
क्या आता है 2 + 3 + 5 + 8। ऐड करें भाई 5 5 10 10 + 8 18 18 3 से डिवाइड होता है, तो यही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ जस्ट 18 लिखेंगे, बाकी यहाँ नंबर चेंज करेंगे, बाकी सारा कुछ वही करेंगे। 18 आता है ना 3 के टेबल में, इसलिए। सी पार्ट है हमारे पास 130। 130 अब देखें भाई, सम ऑफ डिजिट्स करें। 1 + 3 + 0, आंसर क्या आएगा 4। 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, मैं लिखूंगी 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर, क्या नंबर है 130 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है पार्ट जो है वो 3 6 1 2। ठीक है, इनको सम करें तो आता है आंसर हमारे पास। सम ऑफ डिजिट्स करें भाई। 3 6 1 2 9 10 11 12 12 आया, इसका मतलब बाकी सारी स्टेटमेंट वही हम लिखेंगे जो हमने पीछे लिखी हुई है। पीछे क्या लिखी है हमने कि सम ऑफ डिजिट करने के बाद 12 आया था, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो भी 12 ही आया है, तो सेम यही वाली स्टेटमेंट लिखनी है, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होगा जो आपका क्वेश्चन में नंबर गिवन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपने 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 5 के लिए क्या था 0 और 5 होना चाहिए आपके पास यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, जिस तरीके से आपको लगता है। यहाँ पर क्या है, ए पार्ट में 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। जिस तरह आपने 2 के लिए स्टेटमेंट लिखी है, तो इसी तरह बिल्कुल हम 5 के लिए भी लिखेंगे। अब क्या है 2 9 0 0, ये 0 है, तो यहाँ पर भी यही स्टेटमेंट आएगी। यहाँ नंबर चेंज होकर ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर चीज़ 5 आएगी। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में इसलिए चेंज करके बता रही हूँ कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वही चीज़ नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट है, तो एक ही तरह का सबका सोल्यूशन एक जैसा होगा। यहाँ पर 2 9 0 0 आएगा, यहाँ पर नंबर 5 आएगा, और यहाँ पर 0 है यूनिट प्लेस पे, तो 0 ही रहने देंगे। नेक्स्ट है 4, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब डिविजिबल बाय 5 नहीं है, 0 या 5 होना चाहिए। तो यही वाली स्टेटमेंट जो हमने 2 के लिए लिखी हुई है वो ही लिखेंगे। ये जो 2 के लिए नो दिस इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ लिखेंगे। जो नंबर आपके पास गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है 6 9 5 4। यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर ये पूरा नंबर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 5 है, तो डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबल 5 होगा, तो ये नंबर क्या है 4085। 4085 नंबर है, तो यहाँ पर 4085 आएगा, और यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 आएगा, और यहाँ पर 5 एट द यूनिट प्लेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0, तो अकॉर्डिंग सिचुएशन, मतलब ये तो डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन लिखना किस तरीके से अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो है वो नंबर 0 आएगा, और यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर गिवन है वो आएगा, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो नंबर गिवन है क्वेश्चन का वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 10। पार्ट 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो 10 वाला जो है वो डिविजिबिलिटी रूल है। अब 10 के लिए भी सेम जो 2 के लिए काम किया वही करना है, लेकिन वंस प्लेस पे हमने या यूनिट प्लेस पे ये चेक करना है कि नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 0 के बोला था यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब जिस पे यूनिट प्लेस पे 0 है वो तो डिविजिबल बाय 10 है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ये है, ये है, ये बाकी सारे डिविजिबिलिटी जो है डिविजिबल बाय 10 नहीं है, सिर्फ ये जो है वो डिविजिबल बाय 10 है। अब जब फर्स्ट किस तरह लिखेंगे, जिस तरह हमने 2 5 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा है इसी तरीके से हम 10 का लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 7281 है, 7281 है, तो यहाँ मैंने 7281 लिखा है। अब ये 1 इसके वंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे, तो हम लिखेंगे नो, ये नंबर लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, इट हैज़ 1 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे
1 है। और सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में, डी पार्ट के अलावा एफ पार्ट में, एफ पार्ट के अलावा जी पार्ट में, ये सारे जो हैं वो 10 से डिविजिबल नहीं है। सब में यही स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पर उसकी यूनिट प्लेस लिखेंगे, बाकी सारा काम यही करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है पार्ट बी। पार्ट बी के लिए क्या करना है, 81080, 0 है यूनिट प्लेस पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी यस। नंबर क्या है 81080 इज डिविजिबल बाय 10। क्यों? It has 0 at the unit place। 0 है इसके आखिर में, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिविजिबल बाय 10 है। अब कौन कौन सा नंबर, पार्ट सी, पार्ट सी के अलावा पार्ट ई, पार्ट ई के अलावा पार्ट एच, इन सब के लास्ट में 0 है। तो या सारा क्वेश्चन यूं ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ नंबर जो क्वेश्चन वाला है वो लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपने 4 रूल्स बताने हैं। ठीक है, क्या लिखा है, यूज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। यस, राइट, यस और नो। 2 से डिवाइड है, यस, क्योंकि 0 है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे। 5 से भी है, यस, और 10 से भी है, यस। अब 3 के लिए क्या है, हमने इनका सम करके देखना है। क्या सम करने से आंसर जो है वो आ रहा है 5 + 3 + 2 + 5 + 0, 3250। ऐड करें भाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 आता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा यस। नेक्स्ट देखें भाई, 2 से तो नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यहाँ लिखूंगी नो। 3 से सम ऑफ डिजिट्स करके देखना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट करते हैं भाई, 6 + 7 + 3 + 6 + 5 + 5, 10, 16, 19, 19, 20, 26, 26 में 6 ऐड कर, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा नो। 5 से यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके लिए नो, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, नो। सम ऑफ डिजिट करेंगे, 9, 10, 10, 17, 18, 19, 19 है तो नो, नो और नो। मतलब 1 है यूनिट प्लेस पे, ना 2 से, ना 5 से, ना 10 से होता है। अभी सम ऑफ डिजिट किए तो आपके सामने इसका आंसर जो है वो 19 आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे 9 से, 3 से भी नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 0 है तो यस। एड सम ऑफ डिजिट करें, 7, 8, 9, 10, 13, नो, 13 नहीं होता 3 से, यस और यस। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2 है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझे मैसेज करके पूछिएगा, कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।